नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर, जो कि है आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का। आज का इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वह है टीचर सेंटर्ड करिकुलम, मतलब कि शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने लर्नर सेंटर्ड करिकुलम की बात की थी, मतलब बाल केंद्रित पाठ्यचर्या के बारे में बताया था आपको। उम्मीद है कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, टीचर सेंटर्ड करिकुलम के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आपने चैनल पे विजिट किया है, तो हम आपको बता दें कि आपको रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, उन चारों पेपर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ भी आपको हमसे बात करना है, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम जो भी आपके बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी अपडेट्स होते हैं, उनको हम वहाँ पे हमें समय समय पे शेयर करते रहते हैं। तो वहाँ भी आप हमसे जुड़ना नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर और देखते हैं हम लोग की शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या क्या है। तो सबसे पहले तो इसका परिचय देखते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि टीचर सेंटर्ड करिकुलम इज अ टाइप ऑफ करिकुलम इन विच टीचर इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब कि शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या वह पाठ्यचर्या है जिसमें पूरी शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षक होता है। शिक्षक ही तय करता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। मतलब टीचर डिसाइड व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड व्हेन टू टीच, मतलब कब पढ़ाना है। तो ये इसका परिचय है। आगे हम देखते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। तो डिफिनेशन में क्या है कि टीचर सेंटर्ड करिकुलम इज अ करिकुलम इन विच द टीचर प्लेज अ डोमिनेंट रोल एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स। मतलब कि जो शिक्षक होता है उसकी भूमिका क्या होती है? प्रमुख होता है। और छात्र जो है एक श्रोता का काम करते हैं, मतलब एक श्रोता मात्र बन के रह जाते हैं। छात्र सिर्फ सुनते हैं और शिक्षक क्या करता है? व्याख्या देता है, मतलब लेक्चर देता है। और छात्र का काम है सिर्फ सुनना और उसको कॉपी में नोट करना। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो इसके मेन फीचर्स क्या क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा, फर्स्ट यहाँ पे जो है वो है कि आपका टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव। मतलब यहाँ पे क्या है कि शिक्षक सक्रिय होता है और छात्र क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। मतलब कि इस पद्धति में पूरी क्लास जो है वो कौन चलाता है? शिक्षक चलाता है। छात्र सिर्फ सुनते हैं, लिखते हैं और याद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री की क्लास है और हिस्ट्री की क्लास में टीचर बोले कि 1857 मतलब 1857 की जो क्रांति है उसके उसके बारे में या उसके कारण लिखो। तो टीचर समझा रहे हैं, छात्र क्या है? चुपचाप उसको नोट कर रहे हैं। छात्र ना तो कोई सवाल पूछ रहा है और ना तो उस पर कोई चर्चा कर रहा है। तो ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है हमारा कि लेक्चर मेथड यूज। मतलब इसमें क्या है कि ये जो टीचर है वो क्या करता है? व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करता है। मतलब टीचर लगातार बोलता रहता है और छात्र क्या है? सुनते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि साइंस की क्लास है और टीचर 40 मिनट तक लेक्चर देता है, और लेक्चर में क्या देता है कि फोटोसिंथेसिस की परिभाषा, उसकी प्रक्रिया, उसका समीकरण, यही सब सारी चीज़ें बोलता रहता है। और स्टूडेंट क्या करते हैं? चुपचाप 40 मिनट तक उसको अपनी कॉपी में नोट करते रहते हैं। तो ये आपका सेकंड पॉइंट का मतलब था। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इसके बारे में भी देखते हैं कि बुक एंड सिलेबस सेंटर्ड। मतलब यह जो पाठ्यचर्या है यह पुस्तक और पाठ्यक्रम केंद्रित होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो बाहर का ज्ञान है, जो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स इसमें कम होते हैं, बाहरी ज्ञान कम होते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? बुकिश नॉलेज होता है, जो बुक में दिया है वही उसमें रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक टीचर है और वो क्या है कि ऐसा बोलता है कि ये टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको जो है क्या करना है
कि ये किताब पढ़ लो या ये सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो, आपके एग्जाम में यहीं तक आएगा, यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मतलब ये क्या है कि पूरी तरह से फोकस रहता है किसी एक पर्टिकुलर बुक या फिर सिलेबस के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेम कंटेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। इसमें क्या है कि सभी छात्रों के लिए एक जैसा विषय वस्तु, जैसे कि अब एक कक्षा है, उस कक्षा में क्या है कि कोई स्लो लर्नर्स है ना, कोई एवरेज है, या आप कह सकते हैं कि कोई इंटेलिजेंट बच्चा भी बैठा है। तो हर तरीके के बच्चे उस क्लास में बैठे हैं, लेकिन उनको पढ़ाने का जो तरीका है वह क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। तो सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार हो रहा है। तो ये भी इसका ये जो आपका थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, सेम कंटेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन, मतलब कि रटने याद करने पर जोर दिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है और वो क्या करता है कि किसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलता है कि इसको याद कर लो, इसको समझने से ज़्यादा याद कर लो। तो ये क्या है कि रटवाने वाली बात हो गई, कि मतलब रटने की क्रिया पे ज़्यादा फोकस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की, मतलब अनुशासन कड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है कि क्लास में जो बच्चे होते हैं वो चुपचाप बैठते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ना तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस टीचर की बात को ही क्या करते हैं, सुनते रहते हैं, और उनकी बात को काट नहीं सकते। टीचर जो बोल रहा है बोलने दो, वही सुनते रहो बैठ के, बस इतना ही इसका मतलब है। आगे हम लोग देखते हैं कि इवेल्युएशन थ्रू रिटन एग्जाम्स, मतलब मूल्यांकन लिखित परीक्षा द्वारा होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट की जो योग्यता है, जो उसकी एबिलिटी है, उसको टेस्ट या फिर एग्जाम्स, है ना, या रिटन पेपर के माध्यम से ही जांची जा सकती है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा है, बट वो लिख नहीं पा रहा है। तो लिख नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब कि अगर रिटन एग्जाम हुआ तो रिटन एग्जाम में क्या होगा, बच्चे के जो मार्क्स हैं वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसकी हमने देखा कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो इस तरह के हैं। अब विशेषता है कि इसकी डिमेरिट्स है पता नहीं, बट इसमें विशेषता करके दिया हुआ है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, जो अगला पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो देखिए पहला यहाँ पे दिया है टू कंप्लीट सिलेबस इन टाइम। मतलब क्या है इसका, तो मतलब ये है कि टीचर का जो मेन लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, वो क्या होता है कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको तय समय पर कंप्लीट करना। मतलब यहाँ पे टीचर हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस रहेगा कि जो आपका सिलेबस है उसको तय समय, जो भी समय दिया गया है उसी समय में उसको क्या करना है, पूरा करना है। दूसरा बात करेंगे टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास, मतलब क्लास कक्षा में क्या है, अनुशासन बनाए रखना। तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पे क्लास में हमेशा क्या करना है, शांति और चुप्पी और नियंत्रण बनाए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे टू गिव सिस्टमैटिक नॉलेज। टीचर हमेशा क्या करता है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज को देता है। जैसे एक सब्जेक्ट को एक तय क्रम के अनुसार ही पढ़ाता है। जैसे मान लीजिए पहले क्या किया, सबसे पहले चैप्टर 1 को पढ़ाएगा। ठीक है, चैप्टर 1 पढ़ाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके, मतलब एक सीरियल, एक सीक्वेंस से हमेशा चलता रहता है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सबसे पहले वो क्या करता है, कक्षा में एडिशन सिखाया। जैसे बच्चों को क्या करना है, एडिशन सिखाएगा। फिर क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन सिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, और देन फिर क्या करना है, सब डिवीजन सिखाना है। तो ये क्या है, एक तय क्रम के अनुसार ही चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो है हमारा वो है आपका कि टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन, मतलब छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब ये है कि टीचिंग का जो मुख्य लक्ष्य है, जो मेन टारगेट है, वो क्या है कि छात्र जो है वो पास हो जाए और अच्छे नंबर ले आए अपने एग्जाम में। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे टीचर बोले कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते बोले कि ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इसको रट लो, इसको याद कर लो, है ना। तो बच्चे क्या है, उसकी बात को मानेंगे और वो जो है उसको ज़रूर अपने एग्जाम के लिए याद करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो इसका मतलब कुल मिला के इसका जो मतलब है वो ये है कि टीचर सेंटर्ड करिकुलम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ये क्या होता है, ये आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है ना, और सिलेबस
कंप्लीट करने पर फोकस होता है और डिसिप्लिन मेंटेन रखना, मतलब डिसिप्लिन बनाए रखना। इसके लिए ये मेन इसका जो उद्देश्य है वो ये 3 चीज़ें आप याद करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका क्या है। तो शिक्षक की भूमिका के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कि कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे आपका टीचर सेंटर्ड करिकुलम इज, टीचर इज मतलब जो आपका शिक्षक केंद्रित पाठचर्या है उसमें जो टीचर है वो क्या है, टीचर क्या है, इंस्ट्रक्टर है ना, मतलब वो क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब ये कि बोलकर पढ़ाना, समझाना और चीज़ों को क्या करना, नोट्स लिखवाना, ठीक है, ये उसका काम है। दूसरा क्या है, कंट्रोलर, मतलब वो नियंत्रक का भी काम करता है। तो क्लास का पूरा कंट्रोल जो होता है वो किसके पास रहता है, टीचर के हाथ में रहता है। मतलब वो ये डिसाइड करेगा कि कौन बोलेगा, कब बोलेगा और कहाँ बोलेगा या कहाँ बैठेगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, तो टीचर करता है। नेक्स्ट यहाँ पे डिसीजन मेकर, तो टीचर जो होता है वो निर्णय लेने वाला होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास से जुड़ी कोई भी चीज़ें, कोई भी फैसले लेना हुआ तो वो कौन लेगा, टीचर लेगा। नेक्स्ट अगला बात करेंगे अथॉरिटी की। तो अथॉरिटी जो है वो मतलब कि टीचर क्लास में जो है वो क्या है, सबसे बड़ी अथॉरिटी माना जाता है। उनकी बात ही जो होती है, जो बोलेंगे वही क्या हो, उसी को फाइनल माना जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम एक लाइन में इसका मीनिंग समझें कि टीचर की क्या क्या रोल है, तो हम कह सकते हैं कि टीचर जो होता है ना वो क्या होता है, वो बॉस होता है, ठीक है। वो क्या होता है, बॉस होता है, पूरी की पूरी जो क्लास है उसी के क्या होती है, कंट्रोल में रहती है, ठीक है। तो उससे बाहर कुछ भी नहीं होता, जो है सब सारा कुछ कौन है, टीचर है और कोई नहीं है। तो ये आपका टीचर सेंटर्ड करिकुलम जो है, पाठचर्या जो है, उसमें ऑल इन वन कौन होता है, टीचर ही होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि रोल ऑफ स्टूडेंट, तो छात्र की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी समझते हैं। तो देखिए छात्र हमेशा क्या है, वो श्रोता का काम करता है, मतलब वो इनएक्टिव रहता है, बस गया कक्षा में बैठ गया और जो भी चीज़ें सामने हो रही हैं बोर्ड पर वो उनको देख रहा है, उनको नोट कर रहा है, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब कोई डिस्कशन नहीं, बस जो टीचर बोल रहा है उसको नोट किए जा रहे हैं। फॉलोअर मतलब अनुयायी, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है कि बस वो जो टीचर कह रहा है, जो भी अध्यापक कर रहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं लगाना, अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है। मेमोराइजर मतलब याद करने वाला, बस एग्जाम आने वाला है तो चीज़ों को रटते रहो रटते रहो रटते रहो, ताकि जो है एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। तो ये आपका जो छात्र का की जो भूमिका है वो आपने देखी। नेक्स्ट टीचिंग मेथड यूज, तो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं टीचिंग मेथड्स में, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग मेथड्स यूज्ड, मतलब कि प्रयुक्त शिक्षण विधियां, कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त होती हैं। तो देखिए पहला क्या है यहाँ पे, लेक्चर मेथड मतलब व्याख्यान विधि। अब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि मतलब ये है कि जो टीचर है वो क्या है, बोलकर पढ़ाता है और छात्र क्या है, वो सुनते हैं और लिखते हैं, उनका बस एक ही काम है कि सुनना और लिखना। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब इसमें क्या है कि प्रदर्शन विधि। दो टीचर क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि टीचर जो है खुद करके दिखाता है, बस छात्र क्या है उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं। अगला है एक्सप्लेनेशन मेथड, मतलब व्याख्यान विधि, यहाँ पे 2 बार लिखा है एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन मेथड में क्या है कि टीचर किसी टॉपिक को क्या करता है, डिटेल में समझाता है, एक्सप्लेन करके समझाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन आंसर मेथड, ना सीमित प्रश्नोत्तर। तो इसमें क्या है कि टीचर सवाल पूछता है लेकिन स्टूडेंट को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं देता, वो क्या है, क्वेश्चन टीचर ही डिसाइड करेगा, टीचर ही क्वेश्चन करेगा, सारा चीज़ करेगा और बच्चे उसका आंसर देंगे, आंसर के बाद उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता। तो ये हमने देखा कि जो इसमें शिक्षण विधियाँ प्रयुक्त होती हैं उनके बारे में, किसमें, टीचर सेंटर्ड करिकुलम में। अब हम टीचर सेंटर्ड करिकुलम का लाभ देखेंगे कि इसके लाभ क्या क्या है, मेरिट्स क्या है। तो इसका जो पहला है पॉइंट है वो है इजी टू कंट्रोल क्लास, मतलब कक्षा को नियंत्रित करना आसान होता है। सिलेबस कंप्लीटेड ऑन टाइम्स, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है वो समय पे पूरा हो जाता है, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता। जैसे पिछले में हमने देखा था कि वो क्या था, बहुत टाइम टेकिंग था। अगर कोई छात्र जो है करके सीखता है, एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, या जैसे उसका मेन थीम क्या था कि लर्निंग बाय डूइंग, तो करके सीखना। यहाँ पर क्या है
कि जब जो सीखने वाला है वो खुद ही पैसिव है, खुद ही निष्क्रिय है, तो उसको मतलब यहाँ पे टाइम देना ही नहीं। टीचर जितनी देर पढ़ाएगा बस हो गया, और समय पे सिलेबस खत्म कर देगा, हो गया काम खत्म। तो सिलेबस क्या होता है, टाइमली पूरा होता है इस तरह की पाठचर्या में। नेक्स्ट बात करेंगे कि यूजफुल फॉर लार्ज क्लासेस, बड़ी कक्षाओं के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। सिस्टमैटिक टीचिंग होती है, टीचिंग इसमें जो व्यवस्थित मतलब शिक्षण जो होता है वो क्या होता है, व्यवस्थित होता है। मतलब इसमें आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है टीचर को, वो क्या है सिस्टमैटिक वे में एक के बाद एक वो सारी प्रक्रियाएं अपना कंप्लीट करता जाता है। लेस टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ये जो करिकुलम होता है ये क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता। डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में क्या है कि पहला जो पॉइंट हमारा है वो है छात्र जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। मतलब छात्रों को यहाँ पे पैसिव की मतलब निष्क्रिय भूमिका में रखा जाता है। टीचर जो होता है वो एक्टिव रहता है। नो डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, जो रचनात्मकता है, रचनात्मकता का विकास जो है उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं आता, किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं आता। और नेक्स्ट बात करेंगे नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंसीडर्ड, मतलब हमने आपको बताया कि एक ही कक्षा है, उसमें स्लो लर्नर्स भी, एवरेज भी है, इंटेलिजेंट भी है ना। उसमें किसी तरह का कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है, मतलब तमाम तरह के बच्चे हो सकते हैं। बट उनमें किसी के प्रति कोई मतलब ये नहीं रहता कि इस बच्चे को इस तरह से पढ़ाया जाए, इस बच्चे को इस तरह का नहीं, उसमें क्या है कि सबको एक ही तरीके से पढ़ाना है। नेक्स्ट बात करेंगे लर्निंग बिकम बोरिंग, तो यहाँ पे जो सीखना है वो क्या होता है, उबाऊ हो जाता है, क्योंकि कक्षा में इंटरेस्ट नहीं आता। जब टीचर ही बोलता रहेगा शुरू से लेकर आखिरी तक, तो जाहिर सी बात है कि कक्षा जो है वो बहुत अच्छी नहीं चलेगी, और उसमें क्या हो, जो छात्र हैं, जो सीखने वाले जो लर्नर हैं वो क्या होंगे, बोर होने लगेंगे। नो प्रैक्टिकल और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब इसमें जो है क्रियात्मक या प्रायोगिक शिक्षा नहीं होती। अब आगे देखेंगे कि आगे क्या है हमारा। आइए इसका निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि टीचर सेंटर्ड करिकुलम इज ट्रेडिशनल एंड यूजफुल फॉर नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट्स, मतलब क्या है कि शिक्षक केंद्रित पाठचर्या जो पाठ्यक्रम है वो पारंपरिक है और ज्ञान देने में उपयोगी है। बट इट इज़ नॉट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, यह छात्रों में सोचने या क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब यह छात्रों में सोचने, समझने और नवाचार करने की क्षमता को विकसित नहीं करता। तो ये इसका कंक्लूजन था। अब यहाँ पे हमारा वीडियो आज का समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको जानकारी समझ में आई तो फिर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो बीएड का एग्ज़ाम है वो बहुत दिन नहीं है, जस्ट आपका मई में आपका पेपर होगा, और अभी आपका जनवरी लास्ट होने वाला है, एंड होने वाला है। इसके बाद फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का आपके पास समय है, और इन 3 महीने में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। और हम चाहते हैं कि हमसे जो जुड़े छात्र हैं, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, वो अपने एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स स्कोर करें और अच्छी मेरिट में आए। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।